हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार शिक्षक नियोजन की जो काउंसलिंग हुई है, काउंसलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थी में से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 2020 में सीटेट पास हैं, लेकिन उनका भी चयन हो गया है। 23 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रहेगी बहाल, जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने की कार्रवाई। पूरा देखते हैं क्या है पूरा मामला। कई नियोजन इकाइयों में नहीं हुई थी वीडियोग्राफी। नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की जांच में कई बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। विभाग के आदेश के बावजूद नियोजन इकाइयों में वीडियोग्राफी तक नहीं कराई गई थी। यही नहीं, कई नियोजन इकाइयों में जानबूझकर काउंसलिंग की वीडियोग्राफी ही स्पष्ट नहीं कराई गई थी। ऐसे में इन नियोजन इकाइयों में यह पता चल ही नहीं पा रहा था कि काउंसलिंग में किसे शामिल किया गया है। 23 इकाई के चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट छांटने का अब शुरू होगा। डीपीओ स्थापना जमाल उद्दीन ने बताया कि 23 नियोजन इकाइयों के सही होने की हरी झंडी मिल गई है। पारू प्रखंड का मामला है। ऐसे में अब इन नियोजन इकाइयों के चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर डाल दी गई है। इन सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जिला नियोजन कोषांग में जमा कराए जाएंगे और इन्हें अलग करके छांटा जाएगा। इसके बाद सर्टिफिकेट की जांच प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। ठीक है, और देखते हैं आगे और क्या है। 2020 में सीटेट करने वाले का भी हो गया चयन। वर्ष 2019 में जो शिक्षक बहाली शुरू हुई, उसमें 2020 में सीटेट रिजल्ट पाने वाले अभ्यर्थी भी न केवल शामिल हो गए बल्कि इनका चयन भी हो गया। शिक्षक नियोजन में इस कारनामे के सामने आने के बाद बहाली में चल रहा खेल और फर्जीवाड़ा जो है सामने आया है। मामला सामने आने के बाद अब सभी अभ्यर्थियों के टेट व सीटेट सर्टिफिकेट अलग से खंगाले जा रहे हैं। यही नहीं, ऑप्शनल विषय के आधार पर भी अभ्यर्थियों के बहाली में शामिल होने का खुलासा हुआ है। आवेदन की तारीख खत्म होने पर नियोजन इकाई की ओर से बैक डेट में एंट्री करने की आशंका जांच अधिकारियों ने जताई है। वर्ष 2019 की शिक्षक बहाली में 2020 के सर्टिफिकेट पर आवेदन कैसे हो गया और चयन कैसे हो गया, जांच अधिकारियों का यह सवाल नियोजन इकाई से लेकर विभाग के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो उस पर बाद में जो लिया गया था फिर NIOS वाले का, तो उसमें भी बहुत सारे लोग जो दिसंबर में सीटेट पास किए थे वो भी अप्लाई कर दिए, जबकि उनको अप्लाई नहीं करना था। पहले ही निर्देश था कि उनको अप्लाई नहीं करना है, लेकिन वैसे लोग भी अप्लाई कर दिए थे और सिर्फ अप्लाई ही नहीं किए, उन लोगों का चयन भी हो गया है। हाल यह है कि मेधा सूची बनने से लेकर काउंसलिंग और चयन होने तक खेल आराम से चल रहा था। सर्टिफिकेट जांच शुरू हुई तो मामला जो है वो सामने आने लगा। 3 नियोजन इकाइयों में मिले हैं इस तरह के सर्टिफिकेट। 3 अलग अलग नियोजन इकाइयों में इस तरह के मामले सामने आने के बाद अब सीटेट और TET सर्टिफिकेट की जांच पर और अधिक शिकंजा कस दिया गया और इनकी जांच तेज कर दी गई है। छठे चरण के शिक्षक बहाली को लेकर अगस्त 2019 में ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और इसमें जुलाई 2019 तक सीटेट और टेट करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया गया था। दिसंबर 19 में सीटेट करने वाले अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट जनवरी में आया था, उन्होंने इस मामले को लेकर कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन उनकी मांग रद्द कर दी गई और आदेश दिया गया कि इसके लिए 2019 तक ही सीटेट करने वाले अभ्यर्थी आवेदन के योग्य हैं। अब जब अभ्यर्थियों का चयन होने के बाद सर्टिफिकेट अलग अलग छांटकर जांच शुरू हुई, तो ऐसे कई अभ्यर्थी मिले हैं जिनका रिजल्ट जनवरी 2020 में आया था। इस मामले में पंचायत सचिव से लेकर अभ्यर्थी तक घेरे में है और विभाग की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने की कवायद की जा रही है। नियोजन कोषांग के अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान सकरा और मुसहरी में ऐसे सीटेट सर्टिफिकेट मिले हैं। सवाल यह है कि इन अभ्यर्थियों का आवेदन नियोजन इकाइयों ने दिया कैसे और इस पर मेधा सूची भी कैसे बन गई। अंकों में हेराफेरी के मामले। डीपीओ स्थापना जमाल उद्दीन ने बताया और गायघाट और कुरहनी नियोजन इकाइयों में अंकों के हेरफेर का अधिक मामला सामने आया है। कक्षा 6 से 8 की बहाली में कई ऐसे अभ्यर्थी सर्टिफिकेट की जांच में सामने आए जिनके मुख्य विषय पर नहीं बल्कि ऑप्शनल विषय पर चयन हुआ है। सीटेट वाला मामला सकरा और मुसहरी में मिला है। अब अन्य प्रखंड के सभी अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच होगी। मेधा व चयन सूची
के अंक में अंतर, सर्टिफिकेट अलग अलग। पहले काउंसलिंग में गड़बड़ी करने और मेधा सूची में खेल के बाद बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसमें अभ्यर्थियों की मेधा सूची में और चयन सूची के अंक में बड़ा अंतर सामने आया है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे अभ्यर्थी मिले हैं जिनका मेधा सूची में जो अंक है वो चयन सूची में नहीं है। उनके सर्टिफिकेट के अंक को जब जोड़ा गया तो उसमें भी अंतर आया। ठीक है, तो निर्देश जारी किया गया है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने की है कार्रवाई और 23 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रहेगी बहाल और 11 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग जो है पारू की वो रद्द कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ दिया गया है पारू प्रखंड के 11 पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग जो है रद्द कर दी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीएम प्रणब कुमार ने यह कार्रवाई की है। साथ ही डीईओ को निर्देश जारी किया है पिछले 5 महीने से पारू प्रखंड के 34 पंचायत नियोजन इकाई को लेकर चल रही जाँच पर अब निर्णय लिया गया है। पारू प्रखंड के 34 में से 32 पंचायत में काउंसलिंग हुई थी, 2 पंचायत में मेधा सूची नहीं दी गई थी। ऐसे में यहाँ काउंसलिंग ही नहीं हुई थी। जिन 32 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग हुई वहाँ प्रक्रिया के दौरान अनियमितता का अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था। लगातार आ रही शिकायत के बाद डीएम ने यह योजनाओं की जांच का आदेश दिया था। इसके लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। 2 बार यह टीम बदली गई और अब जाकर जांच रिपोर्ट पर निर्णय लिया गया है। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। इस पर डीएम ने जिला शिक्षा अधिकारी को 11 पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द करने का आदेश दिया है। तो जब जांच हुई है तो बाकी सब सही है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें 11 नियोजन इकाई ऐसे हैं जिसके काउंसलिंग को रद्द करने का आदेश जो है वो जारी किया गया है। तो इन नियोजन इकाइयों का काउंसलिंग रद्द हो जाएगा, बाकी का प्रक्रिया जो है सो चलेगी। डॉक्यूमेंट जांच के लिए भेज दिया गया है, नियोजन को संघ में गया है, फिर वो सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट चला जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। थोड़ा सा लेट आजकल मेरा वीडियो आ रहा है क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है, मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से टाइम पे वीडियो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो इसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करूँगी आगे से कि टाइम पे वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि स्कूल की वजह से सुबह में बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी रहती है और सुबह में मैं बना नहीं पाती हूँ, और फिर जब आती हूँ उसके बाद भी इसी तरह का कुछ हाल रहता है। तो जब मैं सारे काम से फुर्सत में आती हूँ उसके बाद मैं जो भी अपडेट रहता है सो करती हूँ। हालांकि नुकसान उससे मेरा बहुत बड़ा है, क्योंकि व्यूज़ जो है वो अच्छे नहीं आते हैं। लेट से मैं वीडियो डालती हूँ इस वजह से, क्योंकि टाइम पे वीडियो जाएगा तभी कोई भी इंटरेस्ट लेकर देखेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।